नमस्कार। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम इंडिया के नारों से गूंज रहा था। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया पर 93 रनों की एक बहुत बड़ी जीत मिली थी। लेकिन ये कहानी उस जीत की है ही नहीं, ये कहानी है उस जीत के शोर के बीच की एक बिल्कुल खामोश तस्वीर की, जिसने लीडरशिप के मायने ही बदल दिए। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ पूरी भारतीय टीम अपनी लगातार दूसरी जीत के जश्न में डूबी है, वहीं दूसरी तरफ मैच का हीरो 61 रनों की तूफानी पारी खेलने वाला ईशान किशन बिल्कुल गुमसुम और उदास खड़ा है। मतलब उनके चेहरे पर जीत की वो मुस्कान थी ही नहीं जिसकी हर किसी को उम्मीद थी। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा क्यों? जीत के जश्न के बीच ये खामोशी क्यों थी? आइए ईशान किशन के मन में उस वक्त जो कुछ चल रहा था उसे समझते हैं। आखिर मैच का हीरो अपनी ही शानदार जीत के बाद नाखुश क्यों था? देखिए, वजह थी एक कसक, एक मलाल था कि यार इतनी अच्छी शुरुआत को सेंचुरी में क्यों नहीं बदल पाया। और साथ ही एक चिंता भी थी कि उनकी एक छोटी सी टेक्निकल गलती आने वाले बड़े मैचों में टीम पर भारी पड़ सकती है। और बस यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, हार्दिक पांड्या। और उन्होंने जो किया ना, वो किसी कप्तान से कहीं बढ़कर था, बिल्कुल एक बड़े भाई जैसा। हार्दिक ने जीत के जश्न को एक तरफ रखा और उनका पूरा ध्यान अपने छोटे भाई जैसे ईशान पर था। उन्होंने देखा कि वो लड़का गहरे सोच में डूबा है, तो उन्होंने क्या किया, वो जश्न छोड़कर सीधा ईशान के पास गए और उन्हें मैदान के बीचों बीच ले आए। और यही बात तो इस कहानी को सबसे अलग, सबसे शानदार बनाती है। जरा सोचिए, आज का जमाना है सोशल मीडिया का, इंटरव्यूज का, सब अपनी अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे होंगे। पर हार्दिक ने क्या किया? उन्होंने उस शोर भरे स्टेडियम को मेंटल स्ट्रेंथ की एक शांत क्लासरूम में बदल दिया। और फिर अगले 20-25 मिनट उस पिच पर जो हुआ ना, वो सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, वो एक मास्टर क्लास थी। एक ऐसी मास्टर क्लास जिसने शक के एक पल को हौसले के एक जबरदस्त सबक में बदल दिया। हार्दिक ने सीधे सीधे ईशान को कहा, भाई तू स्कोरबोर्ड की तरह देख ही मत। तेरा जो ये बेखौफ अंदाज है ना, तेरा ये जो अटैकिंग माइंडसेट है, वही तो टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो यहाँ हार्दिक ने 3 बहुत जरूरी बातें सिखाई। पहली, मेंटल स्ट्रेंथ। उन्हें समझाया कि अरे वर्ल्ड कप में 60 से ज्यादा रन बनाना कोई मजाक नहीं है। दूसरी, टेक्निकल बात। खुद शैडो बैटिंग करके दिखाया कि जब बॉल अचानक घूमे तब भी पावर कैसे लगानी है। और तीसरी और सबसे जरूरी, प्रोसेस पर भरोसा करना सिखाया। मतलब अधूरी पारी का गम मत मनाओ, अपनी प्रोसेस पर फोकस करो। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। ये जो मास्टर क्लास थी ना, ये सिर्फ दिमागी और तकनीकी सलाह तक ही नहीं रुकी। कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा तो अब आने वाला था। तो जब ईशान ने धीरे से अपनी निराशा बताई कि वो खुश नहीं है, तो हार्दिक ने क्या किया? उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई फॉर्मल बात नहीं की। नहीं, उन्होंने बस पूरी गर्मजोशी से ईशान को गले लगा लिया। और उस एक हक के बीच हार्दिक ने ईशान के कान में बहुत धीरे से लेकिन बहुत मजबूती से कहा, तू हमारा मैच विनर है और विनर्स कभी सिर झुकाकर नहीं चलते। बस इन शब्दों ने जैसे ईशान के टूटे हुए कॉन्फिडेंस को फिर से जोड़ दिया। अब देखिए, हार्दिक का ये जो कदम था ना, ये सिर्फ एक प्लेयर को संभालने की बात नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये लीडरशिप के असली मतलब को दिखाता है, जो मैदान पर रन बनाने या विकेट लेने से बहुत आगे की चीज है। तो फिर असली लीडर होता कौन है? देखिए, असली लीडर वो है जो जीत के शोर और चकाचौंध के बीच अपने साथी की खामोश हताशा को पढ़ ले। सिर्फ पढ़े ही नहीं, बल्कि उसे उस मुश्किल से बाहर निकालकर एक नई ऊर्जा से भर दे। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हार्दिक का मिशन सिर्फ उस एक मैच की जीत का जश्न मनाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका असली लक्ष्य था ईशान को आने वाले बड़े मैच, भारत पाकिस्तान के महामुकाबले के लिए मेंटली तैयार करना। एक ऐसा योद्धा तैयार करना जिसका आत्मविश्वास कोई हिला ना सके। बाद में जब पोस्ट मैच सेरेमनी में उनसे इस बारे में पूछा भी गया, तो हार्दिक का जवाब सुनिए। उन्होंने इतनी बड़ी बात को कितनी सादगी से कहा। बोले, अगर मेरे कुछ शब्दों से उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वो फिर से मुस्कुराने लगता है, तो मैं इसे एक विकेट लेने से भी बड़ी जीत मानूंगा। हार्दिक के इन शब्दों ने उन्हें सिर्फ एक कप्तान नहीं, बल्कि एक मेंटर, एक गाइड बना दिया। तो अब सवाल यही है, क्या इस तरह की निस्वार्थ मेंटरशिप ही वो असली चीज है, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो किसी भी टीम को एक आम टीम से एक चैंपियन टीम बनाती है?